हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग सुनिए जादुई झरना की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच एक घना जंगल था जहाँ पेड़ पौधे और जानवर सभी खुशी से रहते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक अद्भुत झरना था जिसे लोग परियों का जादुई झरना कहते थे। ये झरना साधारण नहीं था। कहते हैं कि इस झरने में कोई भी व्यक्ति यदि स्नान करता या इसकी बूंदों को स्पर्श करता तो उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती। लेकिन झरने तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि उस जगह तक सिर्फ वही पहुंच सकता था जिसे परियां खुद वहां आने का न्योता देती। गांव में एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम राधा था। राधा के माता पिता नहीं थे और वह अपनी दादी के साथ रहती थी। वह अक्सर अपनी दादी से परियों की कहानियां सुनती और परियों के झरने के बारे में सुनते सुनते उसके मन में भी झरने को देखने की इच्छा जागने लगी। उसे लगता कि अगर वह झरने तक पहुंच सके तो उसकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। एक दिन राधा जंगल में लकड़ियां बीनने गई थी। अचानक एक सुनहरी तितली उसके सामने आकर मंडराने लगी। तितली बेहद खूबसूरत थी, उसकी पंखों पर छोटे छोटे सितारे से चमक रहे थे। राधा तितली के पीछे पीछे चलने लगी और तितली उसे एक अनजान रास्ते पर ले गई। कुछ ही देर में राधा को एहसास हुआ कि वह गहरे जंगल में पहुंच चुकी थी। अचानक उसके सामने एक बड़ी सी चट्टान आई जिसके पीछे झरने की आवाज सुनाई दे रही थी। राधा ने जैसे ही चट्टान के दूसरी ओर कदम रखा, उसने देखा कि सामने एक अनोखा झरना बह रहा है। वह परियों का जादुई झरना था। राधा की आंखें उस झरने को देखकर चमक उठी। झरने का पानी दूध जैसा सफेद था और उसमें रंग बिरंगी रोशनी चमक रही थी। आसपास छोटी छोटी परियां उड़ रही थीं। राधा मंत्रमुग्ध होकर सब देख रही थी। तभी एक परी ने आकर उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? राधा ने परी को पूरी कहानी सुनाई और बताया कि उसकी दादी ने उसे परियों के झरने की कहानी सुनाई थी। परी उसकी मासूमियत और साहस से प्रभावित हुई और उसे झरने के पानी में स्नान करने की अनुमति दी। जैसे ही राधा ने झरने में कदम रखा, उसे एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। उसके मन की सारी चिंताएं और दुख झरने के पानी में बह गए। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। झरने से बाहर आने पर राधा ने परी से कहा, धन्यवाद, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं नए जीवन की शुरुआत कर रही हूँ। परी मुस्कुराए और कहा, यह झरना सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका दिल साफ है और जो अपने दिल की आवाज सुनते हैं। राधा ने परी को धन्यवाद कहा और घर लौट गई। जब वह वापस अपने गांव पहुंची तो उसकी दादी ने उसे पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि अब राधा के चेहरे पर एक नई चमक और आत्मविश्वास था। अब वह न केवल खुश थी बल्कि दूसरों की मदद करने का भी संकल्प कर चुकी थी। उसके बाद राधा का जीवन बदल गया। वह अपने गांव में सबकी मदद करती, बच्चों को पढ़ाती और बुजुर्गों का ध्यान रखती। उसे परियों के जादुई झरने का रहस्य पता था, लेकिन उसने कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि यह झरना सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सच्चे दिल से इसकी कामना करते हैं। इस तरह परियों के जादुई झरने की कहानी लोगों में फैल गई और यह झरना हमेशा के लिए एक रहस्य बना रहा। कहते हैं, आज भी जो सच्चे दिल से झरने की तलाश करता है वह एक दिन वहां जरूर पहुंच जाता है। वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।